दोस्तों, सनबर्स्ट ग्रीन डायल वॉचेस हम सबको पसंद आता है। अगर नहीं भी आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर ये वॉच पसंद आने वाला है। और नहीं तो इस वॉच का बहुत सारा कलर वेरिएंट भी अवेलेबल है। ये ब्लू में आता है, एक मेरून में आता है, व्हाइट में आता है, ब्लैक में आता है, मेटल ब्रेसलेट के साथ आता है, लेदर स्ट्रैप में आता है, बहुत सारे वेरिएंट इसमें अवेलेबल है। लेकिन आज जो वॉच का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो एक ग्रीन डायल कैसियो एंटासर एनालॉग डिजिटल वॉच है। बात करें एनआईडीजी वॉच का तो बहुत सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे डिजाइन भी अवेलेबल है। लेकिन एनआईडीजी वॉच एक ड्रेस वॉच और एक फॉर्मल वॉच में मिलना ये सिर्फ कैसियो ने पॉसिबल करके दिखाया, और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। नहीं तो ज्यादातर जो एनआईडीजी वॉच होता है वो एक्चुअल में स्पोर्ट्स सीरीज में आता है। जैसे कैसियो में भी आपको देखने को मिलेगा, यूथ सीरीज में, जी-शॉक में। देखिए विंटेज वॉच में भी एनआईडीजी है, लेकिन वहां पर कुछ लिमिटेशन है, जैसे रेजिन का केस, एक्राइलिक ग्लास, और उसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा होता है। ये एक परफेक्ट ड्रेस और फॉर्मल वॉच कैटेगरी में आ सकता है विथ दिस डिजिटल डिस्प्ले। इस वॉच का जो केस है वो मेटल का बना हुआ है और स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये ब्रास का केस है, जिसके ऊपर एक हाई ग्लॉस फिनिश दिया गया है, एक मिरर फिनिश भी आप कह सकते हो, जो इस वॉच का जो प्रीमियमनेस है और भी ज्यादा एनहांस हो गया है। सनबर्स्ट ग्रीन कलर का डायल है, आपने इंट्रो वीडियो में देख लिए होंगे कि कितने बेहतरीन तरह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है। ऊपर में कैसियो का ब्रांडिंग और नीचे लिखा हुआ है जापान मूवमेंट। इस साइड मोड, यहाँ पर लिखा है एडजस्ट, क्योंकि इस वॉच पे 2 पुशर्स देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो क्राउन है उसके पास डायल में लिखा गया है हैंड सेटिंग। ये एक नॉर्मल क्राउन नहीं है, एक प्रेस डाउन और पुल अप क्राउन नहीं है। इस क्राउन का कैसे ऑपरेट करना होता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसमें जो इंडाइसेस दिया गया है मिनट और आवर का, ये स्टिक टाइप में है, व्हाइट में है, और ये सभी प्रिंटेड है। इसलिए ये एक ड्रेस वॉच कैटेगरी में आता है, तो इसमें कोई भी लुमिनस मटेरियल देखने को नहीं मिलता है, ना कि इस डिजिटल डिस्प्ले में। और एनालॉग डिस्प्ले में भी कोई भी लुमिनस पेंट नहीं किया गया है। वॉच का जो हैंड्स है ओनली आवर और मिनट का हैंड है, सेकंड का हैंड नहीं है। और जो हैंड्स का शेप है वो शॉर्ट शेप में दिया गया है, पॉलिश्ड मिरर फिनिश में। केस का साइड प्रोफाइल देखते हैं, कुछ ऐसा देखने को लगता है। सभी ये मिरर फिनिश में ही दिया गया है, कहीं पर भी आपको ब्रशिंग देखने को नहीं मिलता है। एक क्राउन गार्ड भी दिया गया है। बैक केस की बात करें तो एक प्रेस डाउन बैक केस है, जिसमें इनग्रेविंग करके सारी जो डिटेल्स है वो दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है A1925। इस वॉच का जो मॉडल नंबर है कैसियो A1925 एंटासर है, MTP VC01। और इसमें कैसियो का इन हाउस 5154 एनआईडीजी क्वार्ट्ज मूवमेंट यूज हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये सेम मूवमेंट कैसियो का जो विंटेज सीरीज का वॉच आता है उसमें भी दिया जाता है। 50 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस के साथ स्टेनलेस स्टील का बैक यहाँ पर लिखा गया है। और ऑब्वियसली ये जो वॉच है ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वॉच केस का जो डिजाइन है वो थोड़ा अलग है, ये टोटली सर्कुलर केस डिजाइन तो नहीं है। ऊपर का जो बेजल है ये सर्कुलर बेजल है, लेकिन जो लाग है वो कुछ अलग ही तरह से यहाँ पर प्रोट्रूड किया गया है, जो एक कुशन से प्रोवाइड करता है, जो वॉच देखने में काफी हद तक जो PRX होता है ना उसका लुक को काफी हद तक ये कॉपी कर रहा है। लेट्स चेक द वॉच डायमेंशंस। 39.6 mm case diameter without crown, with crown 40.8 mm, lug to lug distance 46.3 mm, case thickness of 9 mm only, and 20 mm lug size। वॉच केस का क्वालिटी का पता चलता है इसकी वेट से। 55 ग्राम इसका वेट है विद दिस आफ्टर मार्केट लेदर स्ट्रैप। इस स्ट्रैप के बारे में बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वॉच में जो फीचर्स दिया गया है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। इस वॉच में जो क्राउन दिया गया है वो आप पुल आउट और प्रेस डाउन नहीं कर सकोगे। ये एक प्रेस बटन है, इस बटन को प्रेस करते ही जो हैंड्स है वो मूव करता है। एनालॉग टाइम सेट करने के लिए आपको कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूंगा आप एक पेंसिल का यूज करो, इससे क्या होता है जो वॉच है इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाला। क्राउन में यहाँ पर एक नॉच दिया गया है, एक होल दिया गया है। अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो जो हैंड्स है वो फॉरवर्ड मूव करने लगेगा। तो आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि इस वॉच में जो क्राउन है उसको यूज करके प्रेस करके एक्चुअली जो हैंड्स है उसको आप ओनली वन डायरेक्शन मूव कर सकते हो। यहाँ पर रिवर्स में आप जो हैंड्स है उसको मूव नहीं कर पाओगे, जो ट्रेडिशनल वॉच क्राउन में जो कर सकते हो। तो ये इस वॉच मूवमेंट का एक ड्रॉबैक है। अगर आप 1 मिनट टाइम आगे कर दिया तो वो आप पीछे नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको दोबारा टोटल जो हैंड है उसको मूव कराना पड़ेगा। तो बहुत ही प्रिसीजन आपको लेना है, बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इस वॉच का जो एनालॉग टाइम है उसको एडजस्ट करोगे। सिंगल प्रेस करते ही ये जो हैंड्स है ये भी मूव करता है। ओके, तो अब ये 6
55 में टाइम सेट हो गया है। अब बात कर लेता हूँ इस वॉच में जो डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है इसमें आप कौन सा काम कर सकते हो। ये अभी जो वॉच का डिस्प्ले है डिजिटल डिस्प्ले, यहाँ पर होम टाइम कीपिंग मोड दिखा रहा है। इसके बाद जो फीचर मिलता है वो है डे, डेट और मंथ का। इसके बाद अलार्म, ड्यूल टाइम एंड ऑब्वियसली स्टॉप वॉच। तो इस वॉच पे आप टोटल 3 टाइम सेट करके रख सकते हो। एक तो जो एनालॉग टाइम है इसको, दूसरा जो डिजिटल डिस्प्ले में जो होम टाइम कीपिंग मोड है इसमें आप एक टाइम सेट करके रख सकते हो, और इसमें जो ड्यूल टाइम का फीचर दिया गया है यहाँ पर भी आप जो 3rd टाइम जोन है उसको आप सेट करके रख सकते हो। स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने के लिए एडजस्ट बटन को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी स्प्लिट ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। स्टॉप वॉच को स्टॉप करने के लिए फिर से एडजस्ट बटन को प्रेस करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करने के लिए एडजस्ट बटन को ही प्रेस करना पड़ेगा। इसको रीसेट करने के लिए भी एडजस्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो ये रीसेट हो जाता है। डिजिटल डिस्प्ले में होम टाइम कीपिंग मोड अगर आपको सेट करना है तो होम टाइम कीपिंग मोड में रहकर जो एडजस्ट बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करना है। तो सेकंड का आइकन ये ब्लिंक हो रहा है, मोड बटन को प्रेस करते ही ये एडजस्ट हो जाएगा। ये आवर, इसको आप एडजस्ट ऐसे कर पाओगे। ये मिनट है, इसको भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ये 12 और 24 आवर आप जो भी आपको पसंद है आप सेट करके रख सकते हो, और सेट होने के बाद एडजस्ट बटन को प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। डे, डेट, मंथ को एडजस्ट करने के लिए भी डे, डेट, मंथ डिस्प्ले में रहकर एडजस्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर आप मंथ, डेट और डे को एडजस्ट कर पाओगे। इस वॉच में फुल ऑटो कैलेंडर नहीं दिया गया है। ऑटो कैलेंडर है वो फरवरी 28 ऐसे कुछ दिया गया है, जो कैसियो F91W में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अलार्म सेट करने के लिए भी अलार्म मोड में रहकर जो एडजस्ट बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, और आप जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें अलार्म सेट कर सकते हो। इस वॉच में अलार्म के साथ आवरली टाइम सिग्नल भी देखने को मिलता है, और सेम प्रोसेस में जो ड्यूल टाइम है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अब बात कर लेता हूँ इस वॉच में जो स्ट्रैप, लेदर स्ट्रैप देखने को मिलता है, ये मुझे कहाँ से मिला। देखो ये जो वॉच है ये नॉर्मली एक मेटल ब्रेसलेट के साथ आया था, जिसका क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैं रिप्लेसमेंट एक स्ट्रैप और ब्रेसलेट ढूंढ रहा था। इस वॉच के साथ बहुत सारे मेटल ब्रेसलेट मैंने ट्राई किया, मेस ब्रेसलेट ट्राई किया, मैंने एक ब्लैक लेदर स्ट्रैप भी ट्राई किया, ब्राउन कलर का स्ट्रैप ट्राई किया, लेकिन फाइनली जो ग्रीन कलर का स्ट्रैप है जो डार्क ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा है इसमें मैं सेटल हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इस वॉच के डायल के साथ एक परफेक्ट ब्लेंड, परफेक्ट लुक प्रोवाइड कर रहा है। जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहा है। ये एक फुलमोसा का स्ट्रैप है, और जो फॉरेस्ट ग्रीन कलर में आता है ना उसको ही मैं इसके साथ पेयर किया हूँ। 20 मिलीमीटर का फुलमोसा स्ट्रैप है। इसका जो MRP है लगभग 1500 मुझे पड़ा है, और मेरे हिसाब से मार्केट में मिलने वाला स्ट्रैप में से ये परफेक्ट ऑप्शन है। देखो मैं नॉर्मली ऑफलाइन स्ट्रैप परचेस करना पसंद करता हूँ, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ऐसा कलर मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, तो मुझे फुलमोसा का स्ट्रैप ही लेना पड़ा। फुलमोसा स्ट्रैप का क्वालिटी तो अच्छा होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो मैंने ये स्ट्रैप परचेस किया क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था कोई स्ट्रैप ऑप्शन इस वॉच के लिए। सो दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन माई 6.5 इंच रिस्ट। ये आर्टिफिशियल लाइटिंग सिचुएशन में आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये जो वॉच का जो डिज़ाइन है, जो डायल साइज है, ये परफेक्ट है मेरे रिस्ट के लिए। अगर आपका रिस्ट साइज 6 इंच और उससे ज़्यादा है तो ये वॉच आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो आपको जो भी पसंद है वो कलर भी आप देख सकते हो। मुझे पर्सनली जो मेरून है और जो ग्रीन है ये पसंद आया है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया हूँ। इस वॉच का कलर और स्ट्रैप ऑप्शन को देखते हुए इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है। सेल पीरियड में कि इस वॉच का जो प्राइसिंग है 3000 to 3500 में मिलता है, लेकिन मुझे जो इस वॉच का कॉस्ट जो प्राइस पड़ा था वो 2500 था। अभी जो वॉच के MRP है उसको इंक्रीज किया गया है, तो मैंने इस वॉच को परचेज किया था 2 साल पहले। तभी जो MRP था वो कम था, जो जस्ट लॉन्च हुआ था तभी, तो मुझे डील में मिल गया था। अभी इस वॉच को आप परचेस कर सकते हैं। MRP थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिर भी वैल्यू फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एंड ऑब्वियसली कैसियो को वॉच है तो 2.5 ईयर वारंटी इस वॉच के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। सो आपको कैसा लगा ये वॉच कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर इस वॉच को परचेस लिंक आपको जरूरत है तो मुझे कमेंट पे लिख देना लिंक, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ब्राइट लूनर वॉच क्लब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।